टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कि अब सॉलिड्स को हमने क्लासीफाई करना है कि सॉलिड सॉलिड तो ठीक है, बहुत कुछ सॉलिड है, पर क्या सॉलिड को भी कैटेगराइज किया जा सकता है? यस। तो ब्रॉडली अगर हम सॉलिड्स को डिवाइड करना चाहें तो मेनली दो टाइप्स में उनको क्लासीफाई करते हैं। वन इज क्रिस्टलिन सॉलिड्स, क्रिस्टलिन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं एमरफस सॉलिड्स। ठीक है, देखो अब ये जो क्लासिफिकेशन की हमने कि क्रिस्टलिन कहा और एक को अमरफस कहा, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किस तरह का ऑर्डर है, मतलब पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो कोई ऑर्डर है भी कि नहीं। अब जैसे कि आपके सामने ये दो डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है, तो दिस फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ क्वार्ट्स क्रिस्टलिन, दोनों ही क्वार्ट्स के हैं, पर पहला जो क्वार्ट्स है वो क्रिस्टलिन फॉर्म में है और दूसरा जो क्वार्ट्स है वो ग्लास है। तो क्रिस्टलिन फॉर्म में हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है ये सिस्टमेटिक है। इसी तरह का अरेंजमेंट नेक्स्ट है, उसके आगे भी कुछ उसी तरह का रिंग है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वार्ट्ज इज बेसिकली SiO2। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर है। तो क्रिस्टलिन सब्सटेंस में ऑर्डर होता है, पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज होते हैं। पर एमरफस में कोई ऑर्डर नहीं होता, पार्टिकल जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े लगे हैं, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है इनके अरेंजमेंट में। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का ऑर्डर कैसा है उसके बेस पे हम बताते हैं कि कोई क्रिस्टलिन सॉलिड कहलाएगा या अमरफस सॉलिड होगा। तो अमरफस सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड नहीं मानते, क्रिस्टलिन सॉलिड को ट्रू सॉलिड मानते हैं। ठीक है, अमरफस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड डायग्राम पे। देखो थर्ड डायग्राम में क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी ऑर्डर पर्टिकुलर है ना। ये जो बड़े वाले सर्कल्स हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। तो ये किस तरह का सॉलिड है? क्रिस्टलिन। ठीक है, अब क्रिस्टलिन में अगर हम वर्टिकल गए, जैसे यहाँ पे हम B से एक वर्टिकल जा रहे हैं, तो वर्टिकल जाने पे मेरे को ये एटम लेफ्ट साइड में मिल रहा है, ये एटम राइट में मिल रहे हैं। पर जब आप एंगल पे जा रहे हो तब ऐसा नहीं है, लेफ्ट और राइट में अलग अलग चीज़ें, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक तरह का ट्रेंड है पर दूसरी डायरेक्शन में वैसा ट्रेंड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो मुझे ये जो बड़े वाले एटम्स हैं ये मिल रहे हैं इस लाइन पे। ओके, पर वर्टिकल में अगर इस लाइन पे जाएंगे हम तो ये एटम्स नहीं मिल रहे। तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्डर है वो फिक्स है, पर दूसरी डायरेक्शन में भी वैसा ही ऑर्डर होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो एमरफस और क्रिस्टलिन के बीच में देखो ये जो दो डायग्राम दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आप डायरेक्टली उसको एनसीईआरटी से भी समझ सकते हो। तो प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे इनकी तो उससे हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है क्रिस्टलिन और एमरफस में। तो देखो क्रिस्टलिन में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्रिस्टलिन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो आयंस हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखे गए होते हैं। ठीक है, तो शेप उनकी कैसी होगी? डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप है क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है। एमरफस में कैसी भी शेप हो सकती है क्योंकि कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो क्रिस्टलिन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्टिंग, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई और मान लो 20 डिग्री सेल्सियस में, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई और 210 220 तक मेल्टिंग ही चली हुई है। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। जैसे आइस
0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 0 से लेके 4 डिग्री के बीच में मेल्ट होती रहेगी, ठीक है। तो दे मेल्ट एट ए शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, फिक्स है। आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में आप जाओगे, वो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही होगा। तो शार्प होता है और फिक्स होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। पर एमरफस में क्या होता है, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब हीट करने पे धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाते हैं, मतलब सॉलिड जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आते ही वो मेल्ट कर जाएगा। दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो, नाउ दिस इज द कूलिंग कर्व, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो कूलिंग कर्व ले सकते हो और हीटिंग कर्व भी समझ सकते हो, उसको दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब अभी यहाँ पर ये किस में है, ये लिक्विड ओनली रीजन है, दिस इज लिक्विड ओनली, ओके। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, लिक्विड क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब इस पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई, टेम्परेचर यही रहेगा। देखो टेम्परेचर फिक्स हो गया ना, दिस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये जो रेंज आ जाएगी ये क्या है, ट्रांजिशन, ठीक है ना। अब पानी जब आइस बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड में बन जाएगा, आइस बनने में टाइम लगता है। पर आइस बनती 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर फिक्स है, पर बनने में तो टाइम लगेगा। तो ये ट्रांजिशन होगी, पर ये ट्रांजिशन एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी। फिर इस पॉइंट पे आइस बन गई, ठीक है। अब ये क्या है, सारा ये सॉलिड है, तो ये लिक्विड था, ये ट्रांजिशन है और ये सॉलिड है। एमरफस में क्या है, जो लिक्विड है, आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है कर्व का, ये लिक्विड है। कहीं यहाँ जैसे से आप बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टार्ट होगी, अब लिक्विड ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है। देखो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ डिफरेंट है टेम्परेचर, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, तो टेम्परेचर फिक्स नहीं हुआ ट्रांजिशन में। तो ये वाला जो एरिया, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन। कहाँ से, लिक्विड से सॉलिड का ट्रांजिशन। इस पॉइंट पे ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ और यहाँ से अब ये सॉलिड है। तो मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया हमने, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर है। देन क्लीवेज, घर पे कभी क्रिस्टल पड़ा हो, कभी कोई क्रिस्टल आपने देखा और उसको आप तोड़ते हैं, ठीक है, या गिर के कोई क्रिस्टल टूट जाता है, तो उसके जो एजेस बनते हैं ना, सरफेस बनता है, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ, ठीक है ना। ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो स्टार्टिंग में डायग्राम देखे थे, ठीक है, इस डायग्राम में, तो ये जो क्रिस्टल के सारे फेस होते हैं ना, इसको अगर आप तोड़ दोगे तो जो नया सरफेस बनेगा वो नया सरफेस एकदम स्मूथ होगा, ठीक है। एमरफस को अगर आप ब्रेक करते हैं तो एमरफस के जो सरफेस जनरेट होते हैं तोड़ने के बाद वो स्मूथ नहीं होते। तो एमरफस के केस में व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस, जबकि क्रिस्टलिन में सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। हीट ऑफ फ्यूजन, तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब मेल्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। एमरफस में कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। एनिसोट्रॉपिक, क्रिस्टलिन आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया कि क्रिस्टलिन में तो आपने कहा कि ऑर्डर सेम ऑर्डर है, तो उसका तो मतलब होना चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में जाओ प्रॉपर्टी सेम, नहीं, ऑर्डर सेम है। तो जब मैंने कहा आपको कि यहाँ पे जब मैं सीधा जा रहा हूँ तो मुझे ये वाले एटम्स मिल रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में जाऊँगा तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर सीधे चलने का है, इस एंगल में चलने का नहीं है, ठीक है। तो मतलब एनिसोट्रॉपिक होने का मतलब हुआ कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टेंस है, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, लिख सकते हो
डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एमरफस में आइसोट्रोपिक होती हैं प्रॉपर्टीज, मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट है ना मॉलिक्यूल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट तो है नहीं, ठीक है, रैंडमली है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो सेम प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो दे हैव सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर दिस इज ट्रू। जैसे आप समझोगे स्ट्रक्चर्स को, यू विल अंडरस्टैंड। नेचर क्रिस्टलिन को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, जबकि एमरफस को सूडो, मतलब नकली, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। और क्रिस्टलिन में जितने दूर तक चले जाओ, जो ऑर्डर है वो वैसा ही रहता है। जिस तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस अरेंज्ड हैं, उसी तरीके से अरेंज रहेंगे लॉन्ग रेंज तक, ठीक है। जितना बड़ा या छोटा क्रिस्टल हो, लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर सेम है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। एमरफस में क्या होता है, हो सकता है ऑर्डर कहीं तुम्हें दिखाई दे, पर वो बहुत शॉर्ट रेंज में होगा। थोड़ा और आगे जाओगे तो ऑर्डर वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है एमरफस में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलिन में, ठीक है। तो ये हो गए। तो ये जो टेबल है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि क्रिस्टल्स कैन बी जनरेटेड। क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं? जब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो क्रिस्टल्स जब बनाते हैं तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसको धीरे धीरे कूल किया जाता है। तो क्रिस्टल्स कैन बी जनरेटेड बाय कूलिंग लिक्विड स्लोली, ठीक है, स्लोली धोली उसको कूल करना है, एंड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। ऐसा नहीं कि बाहर प्रेशर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। कंट्रोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इज डिपेंडेंट ऑन दीज कंडीशन। तो कितने स्लोली आप उसको कूल कर रहे हो, सराउंडिंग की कंडीशंस कैसी हैं, उन पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो इसका मतलब है एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग कंडीशन में अगर उसका क्रिस्टल बनाया जाए तो दोनों क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर अलग होंगे, ठीक है। तो सेम सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट कंडीशंस। और ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, कि सेम सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसको भी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलीमॉर्फ्स बनते हैं। पर अगर हम एमरफस की बात करें तो व्हेन ए लिक्विड इज सडनली कूल्ड एमरफस सॉलिड विल रिजल्ट, ठीक है। लिक्विड को सडनली कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो एमरफस सॉलिड बनता है। क्रिस्टलिन में स्लोली कूल किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस क्लियर है, यू कैन नोट इट डाउन, पॉज करके वीडियो।